आप सभी लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि आपका देश सबसे अच्छा और अनुशासित देश है? फिर चाहे आप किसी भी देश के नागरिक हो, लेकिन देश प्रेमी तो अपने ही देश का बखान करेगा ना। वैसे अगर लॉजिकली सोचा जाए तो हर देश में कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है। उस देश को कुछ ना कुछ सीखना भी बाकी रहता है। कोई भी देश अभी तक पूर्णता की स्थिति में नहीं पहुंचा है, लेकिन हाँ, हम कह सकते हैं कि एक ऐसा देश है जो हमें पूर्णता के बारे में बहुत कुछ सिखा सकता है। एक ऐसा देश जहाँ के लोग सफाई को अतिरिक्त काम नहीं समझते बल्कि अपना कर्म समझते हैं। एक ऐसा देश जहाँ के नागरिक अनुशासन का असली मतलब समझते हैं, और वो देश है जापान। जी हाँ, जापान। आप सोच रहे हैं कि क्या आखिरकार क्या है एक ऐसा देश में जो हमारे देश में नहीं है? इस प्रश्न का जवाब आज हम इस स्पेशल न्यूज़ में आपको बड़ी सरलता के साथ देंगे। बने रहिए आप मेरे साथ जानने के लिए कुछ ऐसे काम जो जापान से हमें सीखना चाहिए। आप देख रहे हैं देश सार्थक न्यूज़। मैं सागर आज लेके आया हूँ आपके सामने जापान के बारे में स्पेशल न्यूज़। चलिए मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करता हूँ स्पेशल रिपोर्ट। मगर हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि दुनिया की तमाम खबरें आपको सबसे पहले मिल सके और नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलिए अब जानते हैं जापान के रोचक तथ्यों के बारे में। जापान जो भारत से आकार में 9 गुना कम है और आज भारत से लिटरेसी रैंकिंग में 117 रैंक ऊपर है। सिर्फ भारत ही नहीं अपितु जापान ने तो यूनाइटेड किंगडम को भी पीछे छोड़ दिया है लिटरेसी रैंकिंग में। आखिरकार ऐसा क्यों है और क्या है? जापान के एजुकेशन सिस्टम में तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जापान के बच्चों को पढ़ाई लिखाई से पहले शिष्टाचार व अनुशासन सिखाया जाता है। पढ़ाई के पहले 3 साल तक किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाता, बल्कि उन 3 सालों में तो बच्चों को शिष्टाचार व अनुशासन सिखाया जाता है। जापान में स्कूल की अटेंडेंस अधिकतम 99% रहती है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 99%। इसी के साथ दूसरी सीखने वाली बात है स्वच्छता, यानी साफ सफाई। जापान का हर सफाई कर्मचारी रोज काम पे जाने से पहले बहुत बड़ी धर्म संकट में पड़ जाता है कि क्या साफ़ करें और कैसे साफ़ करें। जापान की गलियां तो गलियां, सड़कें भी इतनी साफ़ होती हैं कि कर्मचारियों को छोटी छोटी दरारों में से कचरा ढूंढ के निकालना पड़ता है। यहाँ की स्कूल में कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं होता है और सफाई का सारा काम बच्चों को करना पड़ता है। यह काम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अनिवार्य है। अगर हमारे देश में ऐसा हो तो शायद यहाँ के अभिभावक तो स्कूलों में आग लगा दें। तीसरी बात हम करेंगे जापान में बेघर लोगों की संख्या तकरीबन 0। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 0। यह बात सुनकर चौंके होंगे ना। जापान में तकरीबन 12 करोड़ लोग रहते हैं। यहाँ बेघर लोगों की संख्या तकरीबन 0.004% है। 2017 के एक सर्वे के अनुसार जापान में 5534 लोग ही बेघर हैं। और हमें जापान की सरकारी पॉलिसी से बहुत कुछ सीखना बाकी है। जापान से चौथी सीखने वाली बात है दृढ़ता। जापान में हर साल करीब 2000 से ज़्यादा भूकंप आते हैं और हर 5 मिनट में लोगों को भूकंप का झटका कहीं ना कहीं महसूस होता रहता है। हर साल करोड़ों के नुकसान के साथ साथ लोगों की जानें भी जाती हैं, और इसके बावजूद भी जापान के लोग में दृढ़ता बनी रहती है। जापान के लोग इतनी मुसीबतों के बावजूद भी फिर से अपने पैरों पर खड़े होते हैं। और यहाँ के बौद्ध यानी बुद्धत्व के अनुसार जिंदगी हमेशा चलती रहनी चाहिए, यह मानना काफ़ी आदरणीय है, क्योंकि जापान हर साल इतनी बड़ी समस्याओं से गुजरता है और फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। यह अपने आप में एक सम्मानजनक बात है और हम सबको इस बात से प्रेरणा लेनी चाहिए। जापान से 5वीं सीखने वाली बात है युवा शक्ति। जापान की युवा शक्ति तमाम देशों से कहीं ऊपर मानी जाती है। इस बात को हम यहाँ के एजुकेशन सिस्टम से जोड़ सकते हैं। यहाँ बच्चे कॉलेज से निकलते ही लीडरशिप के गुण के साथ दुनिया को जीतने निकल पड़ते हैं। अब इसी के साथ चलते हैं हम छठी सीखने वाली बात, विनम्रता और शीतलता। जी हाँ, यह भी जापान से सीखने वाली बात है। जापान में हर व्यक्ति अपने सामने वाले व्यक्ति के साथ आदर व सम्मान के साथ बात करता है और यहाँ को सभी को संपूर्ण आदर के साथ बुलाया जाता है। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी ख्याल रखा जाता है। ट्रेन में फ़ोन पर बात करने पर फाइन भी लगाया जाता है। जापान से सीखने वाली 7वीं बात, ईमानदारी। जापान में हर व्यक्ति अपने से पहले दूसरे की सोचता है और इसी सोच के साथ आती है ईमानदारी। चाहे वहाँ पर रोड पे गिरा हुआ सिक्का ही क्यों ना हो, वहाँ का हर व्यक्ति पहले उस सिक्के को पुलिस स्टेशन में जमा करवाता है और इसी के साथ उनके ऑनर को भी खोजने की कोशिश करता है। इसी के साथ 8वीं सीखने वाली बात है समय की पंक्चुअलिटी।
जापान में हर कोई समय की कद्र करता है और इज्जत भी करता है। और इसी के साथ आप खुद ही समझ गए होंगे कि क्यों जापान विश्व के सबसे विकसित देशों में सबसे आगे है। 9वीं जापान से सीखने वाली बात है प्रदूषण की समस्या। जापान जैसे डेवलप देश में प्रदूषण की समस्या आम बात है, लेकिन आश्चर्य वाली बात है वहाँ हर कोई इस विषय के बारे में जानता है और प्रदूषण को रोकने का कोई ना कोई प्रयास जरूर करता है। अपने स्तर पर प्रयास करने से जैसे कि पौधे लगाना, गाड़ियों को इस्तेमाल कम करना, प्रदूषण से बचने के लिए हाईटेक मास्क उपयोग करना, यह आप जापान में आम बात है और आसानी से मिल भी जाएंगे। इसी के साथ 10वीं सीखने वाली बात है वेस्ट फूड का सही इस्तेमाल करना। फेंके गए खाने का सही इस्तेमाल करना तो कोई जापान से सीखे। वहाँ फेंके गए फूड का प्रयोग खाद बनाने के लिए किया जाता है। जाहिर सी बात है, आप किसी भी देश में क्यों ना हो, खाने की बर्बादी को पूरी तरह से मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन जापान की तरह आप भी वेस्ट फूड को किसी अच्छे काम में उपयोग कर पाएँ तो वह सराहनीय बात है। इसी के साथ 11वीं सीखने वाली बात है सादगी में सौंदर्य। अगर आप किसी एक जापानीज़ घर में घुस जाएं तो आपको बस गिने चुने कुछ फर्नीचर और उससे की अधिकतम सजावट के सामान देखने को मिलेंगे। यह इसलिए क्योंकि वहाँ पर हर कोई सरलता को अधिक महत्व देता है और इसे ही संपूर्ण सौंदर्य मानता है। और वहाँ पर हर किसी का मानना है कि भौतिकवादी चीज़ों में हमेशा लड़ाई होती है, और उसका एक यह कारण भी मान सकते हैं कि जापान में अधिक प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं। प्रकृति से प्रेम। जापानियों में प्रकृति के प्रति बहुत आदर देखने को मिलता है। जापानीज संस्कृति की विशेषताओं में एक मनुष्य और प्रकृति के बीच का संबंध है। यहाँ हर कोई प्रकृति के छोटे छोटे उपहार का जी भरकर आनंद उठाता है। यहाँ तक कि जापान के स्कूल भी अप्रैल से शुरू किए जाते हैं, क्योंकि यह जापान का सबसे सुंदर चेरी ब्लॉसम का समय होता है। और जापान के टीचर के अनुसार यह वातावरण पौधे लगाने के लिए सबसे अच्छा होता है और तभी पढ़ने का मज़ा भी आता है। जापान डिजास्टर मैनेजमेंट में विश्व नेता है। यहाँ ऐसा क्यों है? यह इसलिए है क्योंकि वहाँ के लोग हमेशा हर दुर्घटना के साथ लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। जब कोई देश हर दूसरे दिन तबाही के कगार पर रहता है तो उसे हमेशा तैयार ही रहना पड़ता है। नियमों का पालन करना। जापान में नियमों का पालन करना व नियमों का आदर करना बच्चों को स्कूल के शुरुआती 3 साल तक अच्छी तरह से सिखा दिया जाता है, और यह गुण बच्चे बूढ़े होने तक याद रखते हैं और नियमों के पालन में अधिक ध्यान देते हैं। अगर सीढ़ियों के 2 हिस्से होते हैं, एक जाने के लिए और एक आने के लिए, तो लोग उसके काम के अनुसार ही दोनों हिस्सों का उपयोग करते हैं, चाहे उन्हें सीढ़ियों के नीचे इंतजार ही क्यों ना करना पड़े। कार्य के साथ फन। जापान दुनिया में सबसे कुशल कर्मचारियों की श्रेणी में आता है। हाँ, यह बात सही है कि वहाँ का स्ट्रेस फैक्टर बहुत ही ज़्यादा रहता है, पर वहाँ के लोग भी मज़े करना जानते हैं। काम के बाद हर वर्कर मिलकर रेस्टोरेंट में समय बिताता है और वहाँ के बॉस भी उनका पूरा साथ देते हैं। उनका मानना है कि उनके ऐसा करने से उनकी काम करने की इच्छा बनी रहती है और भाईचारा भी बढ़ता है। चोरी की गुंजाइश बिल्कुल ना बराबर होना। आपको पहले ही पता चल गया होगा कि जापान के लोग काफ़ी ईमानदार होते हैं, लेकिन ये अगली बात सुनकर आप बिल्कुल चौंक जाएंगे। क्या आपको मालूम है कि जापान के सुपरमार्केट में कोई भी दुकानदार नहीं होता है? वहाँ के सारे काम वेंडिंग मशीन के द्वारा होता है। मार्केट हमेशा खुले रहते हैं क्योंकि सभी को मालूम है यहाँ कोई भी सामान कभी चोरी नहीं होता। हर व्यक्ति और हर देश के सुधरने की गुंजाइश होती है, और हर देश को सुधारने के लिए सबसे पहले हर व्यक्ति में सुधार होना आवश्यक है। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपको पसंद भी आया होगा। इसी प्रकार के रोचक व ज्ञानवर्धक बातों को जानने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें देश सार्थक न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना न भूलें। फिर से मिलते हैं एक और रोचक व ज्ञानवर्धक किस्सों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।